इज दिस? दो खिलाड़ी आउट हो गए हैं, एक बड़ा टाइटल था। खैर अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन दो विकेटें चली गई हैं। इट्स लिटिल टू मच आई गेस। एक आध विकेट या कोई भी विकेट ना जाती तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन दो विकेट जा चुकी हैं। कैसे देखते हैं जो अब तक का खेल हो चुका है इसको? देखिए, पहली विकेट तो वो तो पता होता है कि रोहित शर्मा किसी वक्त भी कोई भी तरीका ढूंढ लेगा। उसे गलती कर गया, उसे ओपनिंग राहुल और जायसवाल को ही करनी देनी चाहिए थी। अब देखे ना, 50-51 पे 2 आउट है, तो 51 में 43 रन की पार्टनरशिप जो है मोहसिन जहाज साहब, वो राहुल और क्या कहते हैं जायसवाल की थी। और ऑनेस्टली इट वाज अ बॉल जो रूट को पड़ा था कुछ अर्सा पहले, जो और कुछ को जिसको भी कमिंस ने ये बॉल किया, कमिंस छोड़ता नहीं। आप देखो, सबसे एक्सपेंसिव बॉलर कौन है? कमिंस। और सबसे कामयाब बॉलर भी कौन है? कमिंस। ऑन द स्ट्रोक ऑफ टी ये होती है। पहले उसको दिमाग में डाउट लाता रहा, पिछले 2-3 ओवर से उसे ये सॉफन अप कर रहा था। इससे पिछली बॉल शॉर्ट पिच दी, उसने जाने दी, जा भाई जानने। अगली बॉल देखे कैसी बॉल आई, राहुल को समझ नहीं आई एलबीडब्ल्यू बचाए या विकेट बचाए। ये वाली विकेट जो गिरी है ना, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अदरवाइज वो जिस तरह देखें, रोहित शर्मा तो ऐसा लग रहा है, सच्ची बात है, जैसे बैटिंग ही भूल गया। he has simply lost his way. He lost how to bat. He was nowhere and he was all over the place. As a captain बहुत बुरी तरह देखे, लीडर की ये क्वालिटी होती है कि जब चीजें खराब होती हैं तो वो खड़ा होता है और वो चीजों को सीधा करता है। वाई? आपका सबसे अच्छा प्लेयर इस सीरीज का है केएल राहुल, विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट। ही इज योर बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज सो फार। शुक्र है आज जायसवाल जो है अच्छा खेल रहा है, स्टे एट द क्रीज है, 23 रन पे है। लेकिन इस सीरीज का अभी तक का 3 टेस्ट मैच और 1 इनिंग्स का जो बेस्ट प्लेयर है वो आपका केएल राहुल है। And he was opener. Why he is being forced to bat at number 3? Why? Just because to accommodate your out of sorts, out of mind, out of जिसे कहते हैं ना कि हर तरह की फॉर्म का कोई फॉर्म शाम नहीं लगी हुई। जिस अब एक टांग खड़ी करके आप पुल मार रहे थे, आप शॉट मार रहे थे, आप डिफेंड कर रहे थे, आप करना क्या चाह रहे थे? मतलब अगर आप मुझे ये समझा दें कि रोहित मैं शर्मा साहब आपको आप समझाता करना, हूँ, मैं नहीं आपको आप क्या समझाता हूँ। समझाएंगे? मतलब मैं रोहित शर्मा से पूछूंगा, वो मुझे समझाए, क्योंकि आप नहीं समझा सकेंगे ना मैं तो आपको ये समझा सकूं। नहीं, कुछ लोग नहीं, लाखों करोड़ों लोग इनकी मोहब्बत में घायल हैं। और चले सिराज को उस फहरिस्त में से अगर आप निकाल भी दें, तो रोहित और विराट के लाखों नहीं करोड़ों, और उनकी गेम की वजह से उनके दीवाने हैं। उनके जो कारनामे हैं, जो उन्होंने अभी जून में लास्ट कारनामा अंजाम दिया है, तो ऑब्वियसली जब आप मोहसिन इजाज साहब इतना लंबा कैरियर होता है, तो फिर उतने लंबे कैरियर में आपको थोड़ा सा लंबा और एक्सटेंडेड रोप भी मिल जाता है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि कितना लंबा, ये बात सही है। देखे ना, रहाने, पुजारा, नाउ गिल, तो और इससे पहले राहुल कई दफा इन आउट इन आउट। और आज भी ये बहुत बड़ा जुल्म है कि आप एक वो प्लेयर जो फॉर्म में है, स्कोर कर रहा है, उसको आप 3 पे कर दे जस्ट बिकॉज कप्तान साहब जो है ना, वो 2 टेस्ट मैचों में देखे होना तो ये चाहिए था बड़े दिल के साथ। रोहित शर्मा कहता है यार मेरी 0 फॉर्म है, तो मैं अपने आप को ड्रॉप करता हूं, जसप्रीत बुमराह कप्तानी करे, गिल जो है वो अपनी जगह पे ही 3 पे खेले। ये हुआ नहीं, होना तो ये चाहिए था, चले जी गिल ड्रॉप हो गया, कप्तान नहीं ड्रॉप होता, चले ये मैं मान लेता हूं, तो 3 पे रोहित शर्मा आ जाता। जरूरत नहीं थी, आपने अपनी ओपनिंग जो कामयाब ओपनिंग पेयर था उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए तोड़ा कि रोहित शर्मा मां बदौलत जो है सरफरोशी की तमन्ना जो है उनके अरे दिल में मौसम है। भाई, ये देखें, आप ये भी देखें कि ना सिर्फ ओपनिंग पेयर को तोड़ा, बल्कि गिल जैसा टैलेंटेड प्लेयर उठा के बाहर फेंक दिया। गिल 3 रन तो बना ही लेता। शेमलेस मैनेजमेंट। नहीं, 3 रन क्या ज्यादा बना लेता। गिल नेवर लुक, देखिए वंस गिल इज गोइंग थ्रू द इनिशियल पीरियड, ही सर्वाइव दैट पीरियड। गिल खुद आउट हो जाए तो हो जाए, उसे फिर आप आउट नहीं कर सकते, और वो खुद ही आउट होता है। देखिए मोहसिन साहब, अगर आप गिल की अभी तक की जितनी भी बैटिंग है वो 30s में जा रहा है, ही ऑलवेज लुक कंफर्टेबल एंड ही ऑलवेज फाइंड अ रीजन एंड अ वे टू गेट आउट आफ्टर स्कोरिंग 20-30, जो कि मुश्किल रन होते हैं मेरी नजर में। सबसे टॉरिड टाइम, सबसे डिफिकल्ट टाइम, सबसे मुश्किल टाइम, सबसे टफ टाइम होता है शुरू का टाइम गुजारना। वंस यू पास दैट, जैसे अभी राहुल और जायसवाल बड़े सुकून से खेल गए थे, बिल्कुल आखिरी बॉल पे राहुल ने कहा अच्छा दोस्तों, फिर अब मैं बॉल क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ते गए, यही तो मसला है, बॉल बहुत अच्छा हो, बॉल बहुत बुरा हो, वंस यू आर सेटल देन यू गेट आउट। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बर्रे सगीर में होता है। आप देख लें,
68 पे था रात को स्मिथ। स्मिथ ने कमिंस के साथ मिलकर मोहसिन साहब 112 की पार्टनरशिप में 49 रन कमिंस के बैट से आए हैं। 49 रन 112 की पार्टनरशिप में कमिंस के बैट से आए हैं। कमिंस वाज नो वे द सेकंड फिडल और थर्ड फिडल लाइक इन द मैच वर्सेस अफगानिस्तान के कमिंस के 10-12 थे, तो सारा स्कोर जो है वो मैक्सवेल कर गया था। ये यहां नहीं हुआ, कमिंस ने बकायदा रनजे की। अभी कमिंस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर with 6 overs 27 runs but 2 wickets। बाकी बॉलर ने 9 रन दिए और स्टार्क ने कुछ 14-15 रन दिए हैं। तो कहने का मसला मकसद है 6 ओवरों में। देखिए गिल का सिराज से कोई लेना देना नहीं था। सिराज को कृष्णा को चाहिए था, सिराज को, क्योंकि आकाशदीप तो विकेट टेकर भी नहीं है ना चले, और स्पीडस्टर भी नहीं है। तो यहाँ पे जरूरी था कि आप एक बॉलर लाते हैं जो टॉल है, लैंकी है, बेंड कर सकता है अपनी जो बैक है, शायद स्टिटी सा भी है, तो शायद मेलबर्न की ग्राउंड पे कामयाब। देखिए जब एक बंदा नहीं चल रहा, आप क्यों जबरदस्ती सिराज को खिलाए जा रहे हैं? या तो आप उसका कैरियर बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, लोग खुद कहें यार बस करें अब जान छोड़ दे हमारी। और दूसरी बात यह है, देखें कि आपको विकेट टेकर बॉलर चाहिए। बुमराह का कॉन्फिडेंस तो तबाह हो ही रहा है, बुमराह ऐसे बॉलर भी तो तबाह हो रहा है ना मोहसिन। कितना आखिरी विकेट लेने के लिए भी आपको बुमराह चाहिए, यानी कि यू कैन नॉट गेट द नंबर 10 एंड 11 बैट्समैन, उसके लिए भी यू नीड टू गेट बुमराह बैक। तो इससे आप अंदाजा लगा लें भाईजान, और वो भी अंपायर कॉल पे आपको फायदा हुआ। यानी कि ये आप इससे अंदाजा लगा लें कि आपकी बॉलिंग के क्या हालात हो गए हैं। मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, जो आपके पास है उन रिसोर्सेज को यूज करें। रोहित शर्मा से अब ये टीम नहीं उठेगी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी बैटिंग नहीं हिल रही। आप अब ओपनर भी आ गए। पहले आप देखे ना, 4 इनिंग्सें जो थी उसमें से 3 इनिंग्सें आपने नंबर 6 पे खेली, तीनों में आप फेल हो गए। हाईएस्ट आपका 10 आया, फिर 6 वैसे आया। मौसम भी एक बात है कि गौतम गंभीर को भी वैसे सलूट ही पेश करे बंदा कि जो इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है, उसने भी कॉन्फिडेंस शेयर करने के लिए चुना कि इसको, जो कि फ्यूचर है इनकी क्रिकेट का। आपको ही पता नहीं इस मैच के बाद रोहित शर्मा कहे अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी इतनी क्रिकेट थी आप लोगों के साथ सफर। इवन विराट कोहली कह दे भाई फ्यूचर आपने अपना उसका कॉन्फिडेंस शेक कर दिया बगैर किसी वजह के, जो ये बात तो आपकी मतलब देखे, बाहर इसमें तो बिठा दिया। अगर मैं इसमें ये कहूँ नहीं, उसमें रोहित का किसी का कसूर नहीं है, गंभीर का कसूर है। अश्विन को रिटायर करवाने में गंभीर का कसूर है। आप देख लें, यहाँ पे आपने 2 स्पिनर खिला दिए। आप जू जू वक्त गुजरेगा, चाहे हिंदुस्तान 400 मार दे, चाहे विराट कोहली के बल्ले से 100 आ जाए और उसका दिमाग वापस आ जाए, चाहे जायसवाल के बल्ले से बड़ा 150 आ जाए और उसका दिमाग भी वापस आ जाए, चाहे नीचे से ऋषभ पंत 100 मार दे उसका भी दिमाग आ जाए, लेकिन ये बात तो आपकी वजन है। देखे, या तो ना हमने कल से कहा नहीं ये तो बड़ा जबरदस्त डिसीजन है गिल को बिठाने का, हमने तो इस डिसीजन को कल भी गलत कहा, आज भी गलत कहा। तो गाइस कैसे आपसे लोग, उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। तो जी, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि फरवरी में शुरू होने वाली है, उसका शेड्यूल हालांकि ऑफिशियली आउट नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो खबरें चल रही हैं उसके हिसाब से शेड्यूल आउट हो चुका है, लेकिन अनाउंस नहीं हुआ अभी तक। और इंडिया जो अपने मैचेस है वो अभी फिक्स नहीं हुए, कोलंबो में होंगे या यूएई में होंगे, लेकिन इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे ही अपने मैचेस खेलेगा और पाकिस्तान में और बाकी जो मैचेस हैं वो सारे होंगे। और जो कहा था वो कर दिया। अब पाकिस्तानी मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। और सिराज स्किल से कि वो अच्छा, दिमाग मतलब रोहित वो रोहित और फारिग विराट हैं, दिमाग से रोहित ही और कोहली फारिग है। दिमाग से, सिराज स्किल से भी फारिग है। माशाल्लाह, मतलब रोहित और कोहली जो है उनका दिमाग ही नहीं है, इनका कहने का मकसद ये है। गुड, ठीक है भाई शायद साहब। मतलब कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके के वो मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं इतने बड़े बैट्समैन होने के बावजूद, तो शायद वो ये कह रहे हैं कि अपना वो नहीं अप्लाई कर पा रहे सही। मतलब अब वो जहनी लेकिन सिराज संचालन को वो भूल कहते चुके हैं कि हैं। वो तो है ही पैदल चलो ठीक है, गल ही मुक गई ना। स्किल से। ਜਦੋਂ दो बंदे दिमाग ही नहीं जीना, 2 बंदे कोल, तो फिर उसके ऊपर तो मोहसिन साहब बहस ही नहीं। और एक बंदे को स्किल ही नहीं है, जब आपके पास स्किल ही नहीं है हम्म। तो आप तो इतने इंटरनेशनल लेवल पे कामयाब ही नहीं हो सकते, फिर तो बात ही खत्म होगी। आपको चाहिए आकाशदीप की तरह के 2-3 जो है ना जबरदस्त से बॉलर और तैयार करें। सिराज तो फारिग हो गया, और शमी जो है, ये बात तो तयशुदा है कि शमी जो है वो देखिए 37 साल का है, बात आप वाली है, इन आउट होगा। आपने शमी को बड़ी मुश्किल से और बड़े तरीके से, देखिए चैंपियंस ट्रॉफी पे शमी आपको शायद अवेलेबल हो, बट आपको उसको, वाकई ये बात सच है मोहसिन साहब। देखिए नवंबर में वो लास्ट खेला इंडिया के लिए, दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी खत्म हो जाएगा, फैब में जाके मेरा ख्याल है वही 19-20 तारीख को वो अवेलेबल हो जाए शायद इंडिया को। तो आपको अब नए सिरे से वाकई बुमराह के लिए आपको बॉलर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन,
तो जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चैम्पियंस ट्रॉफी 2025, हालांकि वेन्यू अभी तक नहीं पता चला है कि कहाँ होगा। श्रीलंका में, कोलंबो में होगा या फिर यूएई में ही हो सकता है। यही दो वेन्यू हैं जो काफ़ी करीब होते हैं। और उसके बाद बाकी जो मैचेस हैं इंडिया के पाकिस्तान के साथ, इंडिया के न्यूजीलैंड के साथ, इंडिया का बांग्लादेश के साथ, तीनों मैचेस जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। और इंडिया अगर सेमीफाइनल, जो कि आई डोंट थिंक सो कि कोई इस पे दिक्कत होगी कि इंडिया सेमीफाइनल में ना पहुंच सकता है, लेकिन इंडिया का जो मैच सेमीफाइनल में होगा वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होगा। और फाइनल में अगर इंडिया पहुंचती है तो वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होगा, फाइनल भी। और अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचती तो फाइनल जो होगा वो होगा पाकिस्तान के अंदर। तो ये हो गया जी हाइब्रिड मॉडल का इंडिया के लिए। वेन्यूज़ अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए हैं। और बाकी जो मैचेस हैं, जो दूसरा ग्रुप जो है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, अफ़गानिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, वो अपने मैचेस पाकिस्तान में ही खेलेगा अनटिल अनलेस कि उनका मैच जो है इंडिया के साथ ना आए। जिस टीम का मैच इंडिया के साथ आएगा उसे ट्रैवल करना होगा या तो श्रीलंका या फिर यूएई। और चैम्पियंस ट्रॉफी शेड्यूल जल्दी अनाउंस भी हो जाएगा और ऑफिशियली वेन्यूज़ भी सिलेक्टेड हो जाएंगे कि कहाँ पर किसके मैचेस होंगे। और अच्छी खबर है कि चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है, क्योंकि बातें चल रही थी शायद चैम्पियंस ट्रॉफी हो ही ना, पाकिस्तान में शायद ना हो, इंडिया शायद इसे होस्ट करे या फिर कोई और टीम होस्ट करे, लेकिन अब हो रही है। तो फिलहाल के लिए जी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए